राजस्थान के अंदर सरकारी कोविड सेंटर्स के अंदर से सबसे अच्छी टीमों के अंदर से एक का यह मानना है, एक और तरीका लगाकर बहुत सारे पेशेंट्स ज्यादा ठीक हो सकते हैं। यह एक रिसर्च पेपर है जहां पर रेमडेसिविर से मौतों के अंदर कमी आने वाली बातों को परखा गया था, और यह एक दूसरा रिसर्च आर्टिकल है जहां पर प्रोन पोजीशन की वजह से मौतों के अंदर जो कमी आई थी उसको आंका गया था। और सामने आई यह बात कि जो ट्रीटमेंट का तरीका है यह ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम कराएगा और रेमडेसिविर से ज्यादा मौतों को बचाएगा। हालांकि ये ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन नहीं है, इस तरह से ऑप्शन नहीं कि ऑक्सीजन का एक अल्टरनेट है या दूसरे जो इलाज है उनका अल्टरनेट है, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर ये साथ में किया जाए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है और उनको उसको घर के लिए जल्दी डिस्चार्ज किया जा सकता है। प्रोनिंग के ऊपर कई सारी जानकारियां अवेलेबल हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। सही जानकारी आपके काम आएगी, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी कम होगी और सरकारी व्यवस्थाओं के ऊपर बोझ कम होगा, रिकवरी रेट बढ़ेगी। तो इसकी जो सही टेक्निक है प्रोनिंग की, अपनी जो बॉडी की 3 पोजीशन होती हैं, एक सुपाइन पोजीशन होती है, एक प्रोन पोजीशन होती है और एक लेटरल पोजीशन होती है। लेटरल में लेफ्ट और राइट दोनों तरह की पोजीशन होती हैं। प्रोन पोजीशन से जो बेनिफिट मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि अपने जो लंग्स हैं उनको एक्सपेंड होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है प्रोन पोजीशन में, वो ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सपेंड हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन इंप्रूव होगा। इस बारे में सभी सोचते हैं कि प्रोन पोजीशन में उल्टा लेटने से आखिर होता क्या है कि आपके लंग्स के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाती है जिसकी वजह से सैचुरेशन फटाफट आ जाता है, जैसा सिलेंडर लगाने पर होता है। कि अपने लंग्स हैं जो पीछे की तरफ बैक की तरफ हैं वो लंग्स अपने थोड़े साइज में बड़े होते हैं, आगे की तरफ जो लंग्स हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो पीछे का अपन प्रोन पोजीशन में लेटते हैं तो पीछे वाले लंग्स को एक्सपेंड होने में ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा। पीछे की तरफ लंग्स ज्यादा बड़े होते हैं, खुले होते हैं, उल्टा लेटने के ऊपर वो एक्सपोज हो जाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स का भी लेना देना है कि वहां पर कफ जम गया है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, या कोई और बात है? हाँ, लंग्स में जो कोविड-19 में स्पेशली जो फ्लूइड या कोई भी लंग्स की बीमारियां होती हैं उनमें लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और वो ऑक्सीजनेशन में नुकसानदायक होता है। ऑक्सीजनेशन ब्लड का ऑक्सीजन लेवल लो कर देता है। तो जब अपन प्रोन पोजीशन में होते हैं तो वो पूरा का पूरा फ्लूइड है वो आगे की तरफ आ जाता है और पीछे की तरफ जो लंग्स बड़े होते हैं तो पीछे की तरफ जो एयर है वो ज़्यादा जा सकती है, एक्सपेंड अच्छी तरह हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल है वो ब्लड का इससे बढ़ जाता है। तो प्रोनिंग के अंदर कई सारी पोजीशन होती है, कभी आप उल्टा लेटिए, कभी सीधी करवट, कभी उल्टी करवट और कभी ऐसे, मतलब थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए। ये सारी अलग अलग पोजीशंस के अंदर बैठने का कारण क्या है? क्या लंग्स के जो अलग अलग लोब्स हैं उससे इसका कुछ लेना देना है? हाँ, इसकी इसलिए है कि जैसे अपने लंग्स में अलग अलग लोब्स होते हैं, तो कई बहुत बार पेशेंट में एक ही लोब इन्वॉल्व होता है या 2 लोब इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोब इसमें बचे रहते हैं। तो अलग अलग पोजीशन में वो लोब ऊपर आते हैं तो उनको एक्सपेंड होने का अच्छा स्पेस मिलता है। तो इस वजह से ये पोजीशन बार बार बदलनी चाहिए। आधे आधे घंटे से पोजीशन प्रोन रहें, लेटरल रहें और लेटरल में भी लेफ्ट और राइट रहें और थोड़ी देर सुपाइन भी लेटें। सुपाइन लेटने के अंदर बहुत गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेने हैं और इसके अंदर बैठा भी जा सकता है और बैठने की टेक्निक भी अच्छी है। बैठने के अंदर बिल्कुल झुक के नहीं बैठना होता इस तरह से, इससे लंग्स की कैपेसिटी कम होती है, तो बिल्कुल ऐसे सीना तान के सीधा बैठना होता है और गहरे गहरे सांस लेते हैं तो इससे भी ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ता है। यानी हर पेशेंट में अलग अलग पोजीशंस में से कोई एक पोजीशन ज्यादा कारगर हो सकती है, क्योंकि लंग्स के अलग अलग लोब्स के अंदर कुछ लोब्स के अंदर ज्यादा संक्रमण हो सकता है। मगर अलग अलग जगह ये भी जानकारियां दी जा रही है कि कहीं पर बोला जा रहा है कि 30 मिनट एक डायरेक्शन के अंदर बैठिए, कहीं बोल रहे हैं 2 घंटे एक में बैठिए। इसके अंदर ठीक कौन सा है? बिल्कुल ये पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से रखा जा सकता है, लेकिन ये कम से कम आधे घंटे रखें तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी तो ये अगर कोई पेशेंट अगर रह सकता है लंबे समय तक भी एक पोजीशन में तो रखा जा सकता है उसको, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पेशेंट के किस स्थिति में कितना कंफर्ट है उसके हिसाब से इसको समय पे बदला जा सकता है। अस्पतालों के अंदर लंबी लाइन है, फिलहाल थोड़ी समस्या चल रही है, तो कब तक पेशेंट को घर पे रहकर इसी तरीके से अपने ऊपर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए और कब उसको जाकर अस्पताल को अप्रोच करना चाहिए? ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन के रूप में इसको नहीं लेना है, ये उसमें एक एडिटिव है, ऐड कर सकते हैं अपन इसको। तो ये नहीं है कि अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम चल रहा हो, बिलो 90 चल रहा हो तो हम इसको घर पे इस टेक्निक को यूज़ करें और डॉक्टर से सलाह नहीं लें। ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, उनको होम आइसोलेट किया जाता है, होम घर पे ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है और इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, बहुत से मरीज इसमें ठीक हो जाते हैं।
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहली वेव के अंदर हमने देखा था कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा ठीक हो रहे थे, गाजे बाजे से उनका स्वागत किया जा रहा था और हर जगह युद्ध को जीतने वाला सा एक माहौल था। इस बार हम देख रहे हैं कि जहां देखो वहां पर पेशेंटों की मौतों की खबरें आ रही हैं। क्या ऐसी बात है कि इस बार रिकवरी रेट इतना खराब है कि गिने चुने ही ठीक होकर घर जा रहे हैं, या ये इस माहौल का कारण क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये कि माहौल बना हुआ है कि इस बार ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ज़्यादा डेथ रेट ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी रेट केवल इसलिए नीचे आ गई है कि इस बार एक साथ पेशेंट बढ़ गए हैं। रिकवरी रेट पिछली बार से भी बहुत अच्छी है और डेथ भी इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि एकदम से पेशेंट आ गए, एकदम से संख्या आ गई, तो एक डेथ का आंकड़ा भी ज़्यादा आया है और नए पेशेंट का आंकड़ा भी ज़्यादा आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है इस बार भी। रिकवरी रेट के अंदर कोई परेशानी नहीं है, पिछली बार से अच्छी रिकवरी रेट हो रही है। साथ ही के अंदर आपने ये देखा कि रेमडेसिविर और प्रोनिंग का जो कंपैरेटिव ग्राफ आप सामने देख रहे हैं, साफ तौर से पता पड़ रहा है कि जितनी जानें रेमडेसिविर से बच रही है उससे दुगनी से भी ज्यादा जानें प्रोनिंग पोजीशन से बच जाएंगी। आपको इसको सही प्रकार से इस्तेमाल लेना है। जब आप उल्टा लेटेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका पेट बिल्कुल एक्सपोज हो, वेस्ट के ऊपर आप तकिए रखें, गर्दन को सहारा दें और प्रॉपरली सांस लें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर इसकी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सांस जितनी आराम से ले पाएं और जो पोजीशन आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रही है, जिसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस पोजीशन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे लिए लगे हुए हैं, उन सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।